हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आपका मेरे चैनल टेक्निकल बंधुज पर स्वागत है। हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स देखें वीडियोज़ को, उसमें आपको जो चीज़ समझ नहीं आती है उसमें कमेंट करें। यदि समझ आता है तो भी कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो जितना भी समझ में आए आपको, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि समझ में नहीं आता है तो ये भी बताएं, मैं उसको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा। तो चलिए, हमने वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं, उसको आप पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप क्वेश्चन पढ़िए। इन अ सर्किट करंट फ्लोज आप 5 एम्पियर 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है किसी सर्किट में, एंड सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है। फाइंड द पावर इसको हमें फाइंड करना है। तो मैंने बताया था पावर का फॉर्मूला P=VI होता है। पिछली क्लास में जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले। पिछली क्लास में पावर का फार्मूला मैंने बता दिया है। P=VI फार्मूला का यूज करेंगे। हमें पावर फाइंड करनी है तो P=VI। बी कितना दिया है? वोल्टेज 230 वोल्ट दिया हुआ है, इंटू करंट कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 23 पंचे 115। जीरो है तो जीरो लगा। 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, यानी 1150 वाट पावर आएगी हमारी। समझ गए होंगे। यदि समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये सर्किट दिया हुआ है, 200 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ करंट फ्लो हो रही है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था आपको। फाइंड द करंट इन अ सर्किट एंड पावर। यहाँ पे करंट भी फाइंड करना है एंड पावर भी फाइंड करना है। तो करंट कैसे फाइंड करेंगे? करंट का फार्मूला मैंने बताया था V/R। यहाँ से आप करंट निकाल लेंगे। B कितना है? 200 वोल्ट है। R कितना है? 10 ओम। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, यानी 20 एम्पियर करंट आ जाएगी। अब पावर की बात करते हैं। P=VI। इसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ पहले से। P निकालना है। B कितना है? 200 वोल्ट। यहाँ पे हमने करंट निकाल लिया है 20, तो कितना हो जाएगा पावर? 4000 वाट। ये हमारा आंसर होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे यदि समझ नहीं आता। समझ आता है तो भी बताएंगे कि हाँ क्लास समझ में आई है। इसके पीछे क्लास में हमने मैकेनिकल पावर का जिक्र किया था, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। मैकेनिकल पावर के बारे में। मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर मैंने कल बताया था। मैकेनिकल पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो पावर होता है। P= मैंने बताया था वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट भी वाट। इसको आप वर्क को जूल लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, ये भी हो जाएगा। वर्क का फार्मूला यदि आप लिखना चाहें तो W=F/S होता है। F क्या है? F फोर्स है किसी भी मशीन में लगाया हुआ। S क्या है? S डिस्प्लेसमेंट है कि कितनी दूरी उसने डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स लगाने पर कितना दूरी कोई ऑब्जेक्ट गया, वो वर्क को बताएगा। यहाँ पे अब मैकेनिकल पावर की यूनिट क्या होती है? मैकेनिकल पावर की यूनिट यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, इसको हम हमेशा HP यानी हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। कोई भी मोटर होगी, आप हमेशा सुने होंगे 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, पंप वगैरह, ये सब आपने सुना होगा। अब यहाँ पे पावर मैकेनिकल 2 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स मैकेनिकल पावर।
एक होती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, एक होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर इंडिकेटेड क्या है, कोई भी मोटर होगी पूरी पावर जो बनाएगी, जो डेवलप करेगी पावर, वो इंडिकेटेड पावर होगी। और जो शाफ्ट पर होगी, मोटर है तो उसमें शाफ्ट भी होगा, जो शाफ्ट पर आएगी पावर उसको हम ब्रेक पावर कहेंगे। ये टोटल पावर है, टोटल पावर। यहाँ पर ये ब्रेक पावर को शाफ्ट पावर बोलेंगे। जो टोटल पावर होगी उसमें कुछ ना कुछ तो लॉसेस होंगे, लॉस होने के बाद जो शाफ्ट में पावर आएगी उसको हम ब्रेक पावर कहेंगे। अब जानेंगे रिलेशन। रिलेशन हम जानेंगे नेक्स्ट पेज पे। रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल पावर मैंने क्या बताया, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, ये होता है। ये मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल पावर। ये इलेक्ट्रिकल पावर है, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। एक होता है 1 HP इक्वल टू 735.5 वाट, ये भी होता है। ये इसको हम ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिश पावर। इसको हम मैट्रिक पावर, मैट्रिक पावर ये बोलेंगे। ऐसा इसका रिलेशन होता। अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे एनर्जी मीटर लगा होता है हम लोग के घर में, वो कैसे मेजर करता है, कैसे यूनिट हम निकालते हैं, वो सारी चीज़ें अब आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी it is the multiplication of voltage and current। E इक्वल टू आप लिखेंगे BI इंटू टी। ये BI क्या है, ये पावर है हमारी। ये टी क्या है, ये टाइम है। कोई पावर एक निश्चित टाइम के लिए जब फ्लो होगी तो वहाँ पे एनर्जी बनेगी। यहाँ टाइम हमेशा आवर में होगा। इसको हम, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। तो एनर्जी की यूनिट यहाँ से क्या बनेगी, एनर्जी यूनिट। पावर की होती है वाट, क्या लिखेंगे, वाट आवर। इसकी एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। अब यूनिट की बात करते हैं हम। जो एनर्जी मीटर बताता है यूनिट में, एक यूनिट इक्वल टू कितना होता है, एक यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर। तो यदि हम यहाँ से यूनिट निकालना चाहें कि कितनी यूनिट एनर्जी खपत हुई है, तो यहाँ से निकालेंगे यूनिट इक्वल टू BIT/1000। ये यहाँ पे अभी वाट आवर में थी, यदि हमें इसको किलो में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे तो किलो में चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगी यूनिट kWh। यहाँ से एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट where voltage is 250 volt and current is 5 ampere for 10 hours. तो कैसे निकालेंगे यूनिट? यूनिट इक्वल टू निकलेगी BIT अपॉन 1000, क्योंकि हमें किलो वाट आवर में निकालना है तो 1000 से भाग देंगे। B की वैल्यू क्या है? 250 है। I की वैल्यू क्या है? 5 एम्पियर है। टाइम कितना है? 10 घंटा। टाइम हमेशा आवर में ही लेंगे, अपॉन 1000। 2 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ 5 से 2 बार में काट दीजिए, 5 दूनी 10, इसको 2 से काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो यूनिट कितनी निकल के आएगी? 1205 यूनिट यहाँ से निकल के आ जाएगी। यहाँ से हम पैसा भी निकाल सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा। मान लीजिए एक यूनिट का 7 रुपया, कहीं 8 रुपया, कहीं 10 रुपया लग रहा है, वो हर एरिया का अलग अलग होता है। तो इतना यूनिट है, जितना रुपया यूनिट लगता होगा इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, डायरेक्ट निकल आएगा। एक क्वेश्चन और सिंपल सा, इन अ हाउस, एक घर में, इन अ हाउस एक घर में 2 बल्ब ऑफ 100 वाट आर glowing and 1 fan of 60 watt is connected for 5 hours. 5 hours find the rupees to pay for energy consumption, for energy consumption। यहाँ कहा गया है किसी घर में 2 बल्ब हैं 100 वाट के, ग्लोइंग एंड 1 फैन ऑफ 60 वाट, 60 वाट का एक पंखा है, 5 घंटे के लिए चलते हैं। तो आपको ये बताना कि कितना रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा एनर्जी कंजप्शन पे, कि कितनी एनर्जी ख़त्म हुई है या कितनी एनर्जी कंजप्शन हुआ है, उसके लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा, उसको हमें फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। यहाँ निकाल लेते हैं टोटल पावर। पहले टोटल कितनी पावर हमारे घर में है, टोटल पावर कितना? 2 बल्ब 100 के, तो 200 वाट यहाँ से हो जाएगा, 200 वाट प्लस 60 वाट का एक फैन है, टोटल कितना बचा? 260 वाट पावर हो गई। और आगे चलेंगे। हमने पढ़ा एनर्जी बोल दीजिए या यूनिट हम निकालेंगे डायरेक्ट, तभी तो पैसा निकाल पाएंगे। P इंटू टी, मैंने अभी बताया, पावर इंटू टाइम अपॉन 1000 करेंगे तो kWh वैल्यू निकलेगी। पावर हमने कितना निकाला है? 100 वाट के 2 बल्ब थे 200, और 60 वाट का पंखा था तो 260 हुआ पावर। टाइम क्या है? 5 घंटे के लिए। यहाँ पीछे आप देख लीजिए 5 घंटा टाइम इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में, ये यहाँ पे देख लीजिए 5 घंटे टाइम दिया हुआ है। पाँच घंटे टाइम दिया हुआ है।
5 से मल्टीप्लाई कराएंगे अपान 1000 कर देंगे। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करवाइए, 5 छक्का 30, 3 आएगा हाथ में कैरी, 5 दूना 10, 10 3 13 अपान 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, अर्थात 1.3 यूनिट होगा। 1.3 यूनिट खत्म हो गई एनर्जी। अब बोल रहा है उसमें कितना अमाउंट निकालना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, देखते हैं। यहाँ पर पैसा, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग हो गया है। यहाँ हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट का यदि 10 रुपया लग रहा है, यहाँ क्वेश्चन में ऐड करेंगे RS 10 रुपीज़ फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिए 10 रुपया लग रहा है, तो टोटल हमें रुपए निकालने कितना रुपया देना पड़ेगा। टोटल कास्ट कैसे निकलेगी? 1 यूनिट का 10 रुपया है तो 1.3 यूनिट का सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे, 1.3 इंटू 10 इक्वल टू 13 रुपया। इतना रुपया हमें पे करना होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आता है कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट ज़रूर कर देंगे, समझ में भी आता तो भी करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोग सीख रहे हैं। उसके बाद चलते हैं, यदि हम इसी एनर्जी को यदि हम जूल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? वन किलो वाट आवर है मान लीजिए। जूल में जब हम लिखते हैं तो 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकंड ये होता है। 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकंड होता है। अब देखेंगे 1 किलो वाट आवर में कितने जूल बनते हैं। हमें किलो वाट आवर है, यहाँ पे वाट सेकंड में जूल बनता है, यानी वाट सेकंड में ये वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इससे जूल निकाल पाएंगे कितना जूल है। तो किलो को हम क्या लिखते हैं? 1000 किलो वाट, 1000 इसका हो गया। आवर का हम सेकंड में चेंज करेंगे। यदि 1 आवर है, 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं। अब 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं, तो 60 मिनट को कितने फिर से 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3600। तो यहाँ पे 3600 मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 36 गुणे 10 घाते 3 इधर 2 इधर 5 वाट सेकंड आ गया। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू इतना वाट सेकंड आ गया। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू इसका हम 36 इंटू 10 घाते 5 लिख सकते हैं, इंटू 1 वाट सेकंड लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 वाट सेकंड इक्वल टू 1 जूल होता है, तो अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 36 गुणे 10 घाते 5, 1 वाट सेकंड की जगह में 1 जूल रख दीजिए, इंटू 1 जूल, ये हो जाएगा। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 36 गुणे 10 घाते 5 जूल, ऐसे निकल आएगा। ये निकल आएगा। अब यदि हम कैलोरी में बात करें, यदि हमें अब कैलोरी में जूल और कैलोरी 1 किलो वाट आवर, ये ध्यान रखेंगे आप पॉइंट, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 860 किलो कैलोरी होता है, ये आप याद रखेंगे। यदि हम रिलेशन निकालें, रिलेशन बिटवीन कैलोरी
एंड जूल, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देता हूँ मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 गुणे 10⁻5 जूल है। और यही 1 किलोवाट आवर, इसको सेकंड मान लेते हैं, 860 किलो कैलोरी के इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 860 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। तो 860 किलो कैलोरी इक्वल टू 36 × 10⁵ जूल, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप कैलोरी इक्वल टू लिखते हैं, कैलोरी इक्वल टू 60 में लिख दिया हूँ, 36 गुणे 10⁻5 बटे, ये अपान में जाएगा इधर 860, इसको किलो को 1000 लिख देते हैं, 1000 हो जाएगा जूल। ठीक, अब यहाँ से देखिए, 1 कैलोरी इक्वल टू, ये कैलोरी अर्थात 1 कैलोरी है, 36 गुणे 10⁻5 बटा 86 गुणे 10 ये 3, ये 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 गुणे 10 गुणे 10⁻4, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप तो जानते ही होंगे। 86 गुणे 10⁻4, ये 10⁻4, ये 10⁻4 कट जाएंगे, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 360 बटा 86, ये हो सकता है। अब इसको हम काटते हैं, चलिए 2 से ही काटते हैं, 2 का नम 2, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 3 6, 180 बटा 43। अब इसका यदि हम भाग देते हैं तो चलिए यहाँ भाग दे ही देते हैं, 180 भागे 43, ये 4 चौक 16, 4 3 12, 172, 4 बार में 172 जाएगा, 4 3 12, 1 आया, 4 चौक 16, 1 17, 10 से 2 गए 8, 7 0 0, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो ये 1 टाइम जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा ही है, 0 हो जाएगा। अब इसका फिर से भाग देंगे, तो ये किसके आसपास है, 4 5 20, 200, 4 6 24, 4 7 28, 280, तो 7 बार के आसपास जाएगा। और 43 गुणे 8 करके देखते हैं, 8 3 24, 2 8 चौक 32, 32 2 34, 344, यानी 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा 344, इसका मतलब कि 4.18 आएगा। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसको हम सिंपली लिख देते हैं, 1 कैलोरी इक्वल टू 4 राउंड अप करके 4.2 जूल, ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। जो भी चीज़ें आपको समझ ना आ रही हों, आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेंगे, समझ आती हैं तो ठीक बात है, फिर भी लिखेंगे कि हाँ ठीक लगी है क्लास, हमें समझ आया है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। यदि नहीं आता है तो भी कमेंट करेंगे कि नहीं आया है, फिर मैं उसको कमेंट के ज़रिए या
नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा जो भी डाउट होगा। यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस का खेल। सीरीज पैरेलल, रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट क्या है, पैरेलल सर्किट क्या है, ये चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड अभी, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ में आ रही है तो भी बताएंगे हाँ क्लास ठीक थी, समझ आ रहा है। और जो भी आपके दोस्त यार हों उनको भी शेयर करिए, वो भी सीखें। कर भला तो हो भला, आप उनका भला कीजिए, आपका भी भला होगा। ठीक है मेरे भाइयों, थैंक यू। यहीं क्लास एंड करते हैं।